हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्थल चंद्रगढ़ के बारे में। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में चंद्रगढ़। इसकी खोज सन 1931 में अनेस्ट मेके के द्वारा की गई थी। सन 1931 में अनेस्ट मेके के द्वारा इसकी खोज की गई। चंद्रगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ पे झुकल झाकल संस्कृति के अवशेष दिखाई देते हैं। इसके झुकल झाकल संस्कृति, झुकल झांगल संस्कृति के अवशेष चंद्रगढ़ में दिखाई देते हैं। इसके अलावा चंद्रगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ किसी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य दिखाई। यहाँ पे कोई भी युद्ध नहीं देखने को मिलता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की सभी स्थलों से युद्ध के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, किला मंदिर दिखाई देता है, परंतु यहाँ पे कोई भी युद्ध देखने को दिखाई नहीं देते। इसके अलावा चंद्रगढ़ में मन के बनाने के कारखाने दिखाई देते हैं। क्या? मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बकराकार ईंटें देखने को मिलती है। बकराकार ईंटें मतलब इस प्रकार से बकराकार आकृति की ईंटें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा अलंकृत हाथी के खिलौने यहाँ दिखाई देते हैं। मतलब एक हाथी का खिलौना है जिसे एक प्रकार से सजावट की गई। क्या की गई है? सजावट। मतलब उसे विभिन्न प्रकार से एक प्रकार से हीरे मोतियों से एक प्रकार से उसकी एक प्रकार से सजावट की गई है। इसके अलावा यहाँ पंचतंत्र कहानी के साक्ष्य भी दिखाई देते हैं। पंचतंत्र कहानी अर्थात एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंच, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के परिचय, कुत्ते के पद चिन्ह, यह भी एक प्रकार से चंद्रगढ़ से दिखाई देते हैं। एक बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है और इनके पैरों के निशान यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चंद्रगढ़ से एक प्रकार से आधुनिक चीजें जो महिलाएं प्रयोग करती है, लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य दिखाई देते हैं वह चंद्रगढ़ है। इसके अलावा स्याही की दीवार यहाँ देखने को दिखाई देती है। बैलगाड़ी यहाँ देखने को दिखाई देती है। इक्का गाड़ी भी यहाँ देखने को दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से एक प्रकार से प्रसाधन अर्थात सौंदर्य की चीजें एक प्रकार से दिखाई देती है। अंजन शलाका दिखाई देती है जिसे हम काजल कहते हैं, वो भी एक प्रकार से चंद्रगढ़ से दिखाई देती है। दूसरा स्थल अगर बात की जाए तो अगला स्थल है लोथल। लोथल क्या? लोथल एक प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य स्थल है जो गुजरात में, गुजरात में ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे। इस स्थल को डॉकयार्ड स्थल भी कहा गया है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह। मतलब एक प्रकार से इससे पता चलता है कि लोथल से एक प्रकार से विदेशों से भी व्यापार होता था। यहाँ से भारत की मुद्रा देखने को मिलती है। भारत की मुद्रा देखने को मिलती है। नाव के साक्ष्य यहाँ दिखाई देते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक प्रकार से व्यापार करने के लिए नाव का प्रयोग करता है तो नाव के साक्ष्य भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोथल से एक प्रकार से विशाल बोधीवाड़ा देखने को मिलता है। आज की मुद्रा मैंने बता दी। पहली बार चावल के साक्ष्य भी यहाँ दिखाए जाते हैं। सिंधु घाटी का जहाँ पे चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चावल के साक्ष्य
अगर बात की जाए तो गेहूं और जौ के दाने एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता से दिखाई देते हैं, परंतु चावल के साक्ष्य पहली बार यहाँ देखने को मिलते हैं कहाँ से, लोथल से। इसके अलावा गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर में घिरे हुए हैं, मतलब दुर्ग और नगर और दुर्ग ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए दिखता है। इसके अलावा लोथल स्थल की ये विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पे एक प्रकार से घरों के दरवाजे एक प्रकार से गलियों में खुलते हैं, तो लोथल नामक स्थल से एक प्रकार से जो घरों के दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर दिखाई देते हैं। एकमात्र स्थल जहाँ पे एक प्रकार से या सड़कों पे एक प्रकार से घरों के दरवाजे खुलते हैं, और बाकी के जितने भी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के जिसमें घरों के दरवाजे एक प्रकार से गलियों की ओर ही खुलते हैं। इसके अलावा लोथल से एक प्रकार से अग्निकुंड के साक्ष्य दिखाई देते हैं, अग्निकुंड के अर्थात हवन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग एक प्रकार से पूजा पाठ में विश्वास करते थे, हवन पूजा पाठ करते थे, जिससे यहाँ पे इन चीज़ों की देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे घोड़े की लघु गढ़ मूर्ति भी दिखाई देती है। यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ दिखाई देती है, भारत की मुद्रा यहाँ दिखाई देती है। एक प्रकार से बाट तोड़ने के लिए जिन बाटों का प्रयोग किया जाता है वो भी यहाँ दिखाई देते हैं, क्योंकि व्यापारिक नगर है तो एक प्रकार से बाट के साक्ष्य भी यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ से वृत्ताकार चक्की के 2 पहाड़ भी दिखाई देते हैं कि एक वृत्ताकार चक्की है, वृत्ताकार चक्की के पहाड़ भी लोथल से दिखाई देता है। तो लोथल की विशेषता ये है कि प्रकार से यहाँ पर इसके अलावा एक वृद्धभांड प्राप्त हुआ है। वृद्धभांड का मतलब है मिट्टी का बर्तन, जिसमें एक प्रकार से एक कौवा और लोमड़ी का एक प्रकार से चित्र है। लोमड़ी नीचे खड़ी हुई है और कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है जो उसके मुंह में रोटी है। तो एक प्रकार से पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य भी एक प्रकार से लोथल से प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लोथल में मिले एक मकान में ये भी दिखाई देता है कि इस मकान के दरवाजे एक प्रकार से गलियों की ओर न खुलकर एक प्रकार से सड़कों की ओर खुलते हैं। तो एक प्रकार से ये एकमात्र ऐसा स्थल है। तो आज हमने 2 स्थल पढ़े, एक तो चंद्रमंडल और एक लोथल। बाकी के स्थल हम कल पढ़ेंगे और इसके बारे में अधिक जानकारी कल देखने को मिलेगी।